राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हैप्पी बर्थडे सीएम साहब। बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेशाध्यक्ष और सरकार में राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर भूमिका में स्वयं को साबित कर चुके नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अनूठी पहचान बना रहे हैं। आम जन सा दिखने वाला ये मुख्यमंत्री जब अपने जीवन के 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो प्रदेश की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी पार्टी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। नारायणगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मा हरियाणा सरकार का ये नायक बिहार और दिल्ली के चुनाव में सफल रहा ही है, अब पंजाब में भी लोकप्रियता के नए मुकाम छू रहा है। अपने ठेठ हरियाणवी सरल सौम्य अंदाज में आम जनता के दिलों में लगातार जगह बना रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आज जन्मदिन है। हरियाणा की मिट्टी से निकली एक आवाज जिसने मेहनत, संगठन और जन सेवा के दम पर अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की। नायब सैनी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। ग्रामीण परिवेश में नायब सैनी की परवरिश हुई और इसलिए उन्होंने लोगों की समस्याओं को बेहद करीब से देखा है। यही अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की नींव बना। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 56वां जन्मदिन है। ऐसे में प्रदेश के जो लोग हैं वो भी लगातार जिस तरीके से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज हम उनके गांव के अंदर मौजूद हैं। गांव के लोगों को भी काफी खुशी है कि उनके गांव के जो व्यक्ति हैं वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से करवाना चाहूंगा। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पढ़े हैं, उनके करीबी दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। हाँ। क्या नाम है जी आपका? सतीश कुमार। हाँ, सतीश कुमार। हाँ। गांव मिर्जापुर। हाँ, और मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ। हाँ। और हम इकट्ठे पढ़े हैं 5वीं तक, नायब सैनी जी और हम। उनके अच्छे नेचर थे पढ़ाई में। हाँ। हम तो 5वीं से आगे पढ़े। अच्छा, तो इकट्ठे आप दोनों स्कूल जाया करते थे? हाँ जी, इकट्ठे स्कूल जाया करते थे। हाँ। और पैदल ही जाते थे उस टाइम तो। हाँ। यहाँ से वेरखेड़ी जाते थे गाँव मिर्जापुर से। हाँ, तो कभी सोचा था कि नायब जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जिस तरीके से आज उनका काफी बड़ा ओहदा है? वो तो उनकी किस्मत की बात है ना, जो पढ़ाई लिखाई की जो कर्म में थी वो तो उसको मिलना ही था जी। तो नेचर कैसा था उनका उस टाइम? अच्छा नेचर था जी। इकट्ठे हम 25-26 बच्चे थे जी एक क्लास में। सबको कोई ऐसी बात नहीं आती, किसी के साथ लड़े नहीं कोई भी बच्चा। और बहुत खुश मिजाज। तो आज मुलाकात होती है आपकी? मुख्यमंत्री बन के मिलने गए हो कभी? हाँ, मिलने जाते हैं जी, जब वो गाँव में आते हैं। हाँ। मिलने चले जाते हैं हम भी। हाँ। अच्छी तरह से मिलता है। और भी लोग मौजूद है गांव के, किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, आपके गांव के हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। हाँ। तो प्रदेश के लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। गांव में किस तरीके से रहते हैं? अच्छे नजर है, बहुत बढ़िया। हाँ। गांव में आते हैं? हाँ। मंदिर में आते हैं हमारे पास। हाँ। मंदिर में भी आते हैं ना। हाँ। बहुत अच्छे तरीके से सबको अटेंड करके जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जन्मदिन है उनका। बहुत बहुत बधाई है। हाँ। इस चीज की। हाँ। हम भी बधाई दे रहे हैं इस चीज की। हाँ। और अभी हम उनको मिलने के लिए जाने वाले भी हैं। पंचकुला में जाएंगे 2-4 दिन के अंदर हम सेलिब्रेट करोगे जन्मदिन उनका? जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। अब शादी में भी आ रहे हैं यहाँ 8 तारीख को। हाँ।
आएंगे यहाँ भी। अच्छा, तो भतीजे की शादी आपने देखा ही होगा उनके जीवन के बारे में, संघर्ष उन्होंने किया। बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में तो लगन थी उनकी हाँ। कि मैं कुछ आगे बढ़ूं और कुछ देश के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। शुरू से लगन थी। हाँ जी, शुरू से लगन है, बहुत पहले लगे इस चीज के अंदर। और भी लोग मौजूद है गांव के। क्या नाम है जी आपका? हैं? जन्मदिन है मुख्यमंत्री नायब सिंह। बहुत लाख लाख बधाई है हाथ जोड़ के। हम तो यही कहा है, अच्छा हमारा भाई बहुत उन्हें मिहनत करी है तो वो बढ़िया ऊपर चले गए। हमारे भारत हरियाणा का मुख्यमंत्री जो सीएम बन गया ना, बहुत बढ़िया। हमको सब लाख लाख आपने तो सामने ही देखा होगा गांव में जब। हाँ जी हाँ, सारी बार ये खेत है जी उनके, यहाँ सारी बार मिलते रहते थे हमारे को। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, सबके साथ प्यार प्रेम से रहते थे। हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी। नायब सैनी का जन्मदिन है, 54 साल के हो गए। इस गांव की गलियों में उनका जीवन बीता है। हाँ। तो हम तो सबसे पहला तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे सालगिरह के नौ की। क्या हमें खुशी है कि आज उनका जन्मदिन है। अब एक दूसरी खुशी हमें ये है कि हमारे गांव से एक बच्चा, कोई लड़का ले लो, हमारा भाई लगता है, छोटा ला लो बड़ा ला लो, ठीक है जी, तुम्हारे गांव की नाम तरक्की रोशन हुई है। कहीं भी चले जाओ एरिया में तो उसको यही पूछते हैं कौन से गांव से है। तो सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया काम का, तो हम तो यही कह सकें जी, बहुत बढ़िया इंसान। तो आपने देखा होगा वो उन्होंने अपना जीवन जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से गांव में। वो जी पहला खट्टर के साथ में ना रहा करते हैं शुरू से ही, पार्टी के साथ में शुरू से ही लग रहे जी। बाकी जो पिछला प्लान गया एमपी का एमएलए का कौन सा था वो, हाँ, उसमें शुरू से हम तो इन्हीं के साथ जुड़े, इन्हीं की वोटा पावा। यहाँ कोई झूठ बोल का मिलने का नहीं कुछ, ठीक है जी। हमको एक गर्व महसूस होता है गांव गर्व महसूस होता है इस करके हम तो फूल पर उठा लावा सीधी बात है। यहाँ तो पक्के आप तो बिल्कुल गांव के लोगों में काफी खुशी है कि उनके गांव का जिस तरीके से व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है, और इन्हीं गांव की गलियों में जो है नायब सिंह सैनी का जीवन बीता है। उनके दोस्त भी हैं, उनके जो रिश्तेदार भी हैं, और भी तमाम जो लोग हैं आज उनके जन्मदिन पर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं जो है वो दे रहे हैं। शिक्षा के दौरान ही उनमें नेतृत्व के गुण उभरने लगे। वे अनुशासन, संगठन और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हुए, जिसने उन्हें सार्वजनिक जीवन की ओर प्रेरित किया। नायब सैनी ने राजनीति में कदम संगठनात्मक कार्यों से रखा। वो जमीन से जुड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहकर उनकी आवाज बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का 56वां जन्मदिन है। ऐसे में उनका संघर्ष भरा जीवन जो है वो किस तरीके से रहा, गांव में किस तरीके से जो है उनकी पढ़ाई रही। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई जो है वो मौजूद हैं। आप किस तरीके से देखते हैं नायब सिंह सैनी जो है वो 56 साल के हो गए हैं, उन्होंने काफी जिस तरीके से संघर्ष किया, शुरू से ही वो राजनीति में सक्रिय थे, किस तरीके से देखते हैं? हम तो राजनीति में शुरू से सक्रिय थे। हम तो जैसे आम परिवार किसान के बेटे हैं, वो भी किसान के बेटे हैं। फादर साहब हमारे आर्मी में थे। अब आगे जाकर उसके लिए क्या उन्होंने सोचा मन में, तो उसके मन में तो उसी को पता है। हम तो एक आम गांव में रहते हैं, हम ज्यादा राजनीति में रुचि नहीं रखते। तो किस तरीके संघर्ष किस तरीके से उन्होंने किया, आज प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? उन्होंने संघर्ष किया तभी उनको कामयाबी मिली। हाँ। वो तो उन्होंने कितना संघर्ष किया तो उन्हीं को पता है, हमको तो देखो अंदाजा नहीं। तो आपने भी, आप भाई होने के नाते उनकी जो जिस तरीके से आपने भी समय व्यतीत किया होगा उनके साथ, इस तरीके से काम करते थे, क्या उनका था कि प्रदेश की सेवा करनी है? वो तो मैं जैसे पहले भी कहा, तो खेती में बहुत रुचि रखते हैं। हमारे से भी ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा काम करते थे वो खेती में। खेती भी की उन्होंने, अपने भैंसे भी गायें रखी हैं। अब भी आगे जाकर उन्होंने क्या राजनीति में सेवा का मौका, पब्लिक की सेवा करनी है। हाँ, तो शुरू से ठाना था उन्होंने, शुरू से। हाँ, शुरू से था कि शुरू से उन्हें जो उसके मन में था जी, क्या हो तो उसके मन में क्या उन्हें सोचा था, मैं तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। वो मनोज जी के साथ जुड़ गए थे वो। अच्छा। वो उसके साथ आरएसएस ज्वाइन किया, तो बस उन्हीं के साथ गुरु चेले का नत्तर है। अच्छा, मनोहर लाल जी भी आते थे गाँव के अंदर? बहुत। अच्छा। बहुत गाँव में आते थे। हाँ। कई बार आए। हाँ। अंदर रहते थे, सभी को मिलते थे, गाँव वासियों को। अच्छा, सभी को मिलते थे। तो कब की बात है ये? 96-97 की बात है। हाँ, तब मनोहर लाल जी घर आते हाँ थे। जी। हाँ, तो उस टाइम उसके बाद भी अंदर है। अच्छा। 96-97 में फर्स्ट बार से था। हाँ,
तो उसके बाद घर में भी डिस्कशन होता था, किस तरीके का रहता था? आप भी रहते होंगे, आप भाई हैं उनके। घर में तो फादर साहब आर्मी में थे, जैसे मैं तो खेती में था। मैं विदेश में भी गया, मैं 10 साल विदेश में रहा। अच्छा। बाकी डिस्कशन तो कोई ऐसी नहीं भी, ये शुरू से ये नहीं हमने सोचा था कि ये यहाँ तक पहुंचेंगे। अच्छा। ये तो इसकी मेहनत था, खुद लगाना, मनोहर जी की देन है जी, उसी को हम तो गांव में भी आते हैं, गांव के लिए उन्होंने सोचा है किस तरीके से गांव? नहीं आते हैं, गाँव में आते हैं, आते रहते हैं गाँव में। तो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका जन्मदिन? बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे प्रदेशवासियों को, हम तो उनकी तरफ से और प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो इतने अच्छे खुशी अच्छे ढंग से मना रहे हैं उनका जन्मदिन। हम देखते हैं अक्सर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहती है। प्रदेश के लोगों के लिए उन्होंने अपने दरवाजे भी खोले हुए हैं, रोजाना प्रदेश की जनता से मुलाकात करते हैं। ये तो दिन रात, जैसे 12 बजे 1 बजे तो दिन रात खुले हैं, वहां पर जा रहे हैं, बैठे हैं। जनता खुश है इसके लिए, जनता अच्छी चाह रही है। अभी ऐसा मुख्यमंत्री पहले हमने नहीं मिला, देखे नहीं, जैसे ये मिले नायब सिंह सैनी। तो गांव के लोग भी प्यार देते हैं उनको जिस तरीके? हाँ जी, वैसे आते हैं गाँव में, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उनकी कोई खासियत, मेन खासियत किस तरीके से? वो चुप रहते थे ज्यादा। अच्छा, साइलेंट रहते थे। अच्छा, कोई कुछ बोले बस वो चुप रहते थे, काम करते थे। तो उनका जो दिनचर्या किस तरीके की थी, कैसे वो? दिनचर्या उनके बस जिस काम में लग रहे उन्हें लगन थी। हाँ। तो वो किसी को बोलना नहीं थे, अपने आप ही लग रहे बस उसमें। हाँ, तो स्टडी भी गांव से ही की उन्होंने? हाँ जी, हाँ। स्टडी अंबाला से भी किया, वैसे गांव से की है 10वीं तक। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ब्रदर हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जो जीवन रहा, किस तरीके से मनोहर लाल जो खट्टर हैं वो यहाँ आया करते थे। तो उन्होंने, उनका जो है शुरू से ही सपना था कि प्रदेश के लोगों की सेवा करनी है, और आज जिस तरीके से वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने आवास के दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं, ताकि प्रदेश की जनता जो है उनसे आकर मिल सके और किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो उनको ना हो सके। जनता के विश्वास ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। संसद से लेकर प्रशासनिक नेतृत्व तक नायब सैनी ने खुद को एक सक्रिय और सुलभ जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। वो तो जी छोटा बच्चा था, उस टाइम मां ने खिलाया, उसके बाप के ब्याह में हम गई, तो ठीक आओ बंदा, कोई ऐसी बात नहीं है। और शुरू से किसी के लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, तो ठीक है बंदा। हाँ, सोचा मानो खुद बुला लेकर आ जाए, ऐसी बात आवा ना, फिर भी बुला ले, यही रुक जाता है हमारे को, यही रुक कर बात करते हैं। हाँ। आपने देखा होगा जब वो पढ़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं कहूँ तो मैं भाई नायब सिंह बच्चा का नहीं देख, तो नहीं फिरा वारा गिरजी, कहा देखिए चाचे किस तरह कहा करूँगा, तो उसकी बात सच्ची निकली या ठीक हो गया। गाँव के बारे में क्या सोचना, भी वो सड़क सी है, वो गली बनाए रखी है, उन्हें सारा कुछ काट रखा लोग। तो आप बात करते हैं, जाते हैं जब उनसे? हाँ, बात करता हूँ। हाँ। मैं वहाँ भी गया उस वक्त 3-4 बार। कहाँ? अच्छा, सीएम हाउस में मिले? हाँ, मिला, चाय पानी पूछा, ठीक सुनिया तो ले गया उसका। बहुत हाँ, सब बहुत है भाई। उसके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा बच्चा है, छोटा बच्चा मैंने खिलाया है, कोई नशा पत्ता ने उन्हें कराया, बिल्कुल कोई बुजुर्गों के दूर बैठा है, छोटे मोटे कोई भी उन्हें कभी आज थोड़ी गलत काम नहीं किया। भी कोई जा रहा आ रहा, अड्डा हो कहीं भी हो, आज भी वो मुख्यमंत्री बन गया इतने पद पर, आज भी हर बच्चे की बात करेगा, कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं है। अरे पूरी पढ़ा लिखा हुई, गाँव में रहा पहला बहुत दिन, फिर वहां बग गया, उसमें संग मारा लग गया, अंदर अंदर रह जी, 2 बजे रात को आवा था। तो कहने हर बंदा कहने भी मैं नायब सिंह बन जाऊंगा, न्यू बन जाऊंगा, तो 2 बजे पहला कभी नहीं आया, कभी भी। दिन रात बहुत मेहनत करी बच्चे की, बच्चा गाँव के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, गाँव के अपने कोई भूल नहीं सकता, किसी नया किसी को भूल थोड़ी सकता है, जो ये बाप मनु सामने क्या भूल देगा। तो आप क्या कहकर बुलाते थे, क्या नाम? हम किसको, उसके हम उसको नैबू बोल देते थे। अच्छा, नायब सैनी। जन्मदिन अच्छे से खुशी मनाएंगे, उसी हिसाब से करेंगे जैसे पहले वो होता था। मान लिया जाए
आपकी भी बचपन में जैसे मनावा थे उस हिसाब से हम तो वैसे ही मनावा देहात के आदमी है जैसी। तो मेहनत तो बहुत है जी, उस जितनी मेहनत किसको करनी है। पहले खेती में थे, फिर खेती से पढ़ाई की है बाहर रह के, उसके बाद RSS में ज्वाइनिंग कर ली थी। RSS से बाद में राजनीतिक में आए हो, राजनीतिक में भी उन्होंने हर हल्के में जाना, दुख सुख में बैठना, अच्छे काम करने, अच्छी वो करना, सब उसी तरीके से चल रहा है। आज कहीं से कहीं पहुंच गए होते हैं, हर एक को मिलते कर जाते हैं, कल्ले कल्ले बंदे को रोक के गाड़ी कहीं भी हो, यहाँ भी हो चाहे रास्ते में भी कोई अपना वैसा खास लीजिए आदमी मिल जाए या वैसा मिल जाए, कहीं 10 आदमी इकट्ठे वहां भी रोक लेते हो। देख तो हम बचपन से ही देखते हैं। राजनीतिक में तो यहाँ से वो +2 की अपना RSS ज्वाइनिंग कर ली, दफ्तर में रहे वो RSS के। उसके बाद उन्होंने पहले रोहतक रहे, फिर उसके बाद चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ के बाद अपना यहाँ नारायणगढ़ तहसील में आ गए, अपना केवल का काम किया, देहात में रहे। देहात में रहने के बाद लोगों से सीखने को मिला, उसके बाद राजनीति में जाने का मौका मिल गया। यहाँ से अपना इलेक्शन लड़ा, MLA का MLA हो गए, उसके बाद संसद के बाद अध्यक्ष भी बने, अध्यक्ष के बाद एडा बड़ा पद मिला, इतनी छोटी सी उसमें उम्र में जी। बहुत ही अच्छा हम फील कर रहे हैं जी, और बहुत रौनक लगा के रखते हैं जी पूरे हरियाणा में चप्पे चप्पे पे, और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करी है जी उन्होंने हमारे हर एक इलाके में। देख रहा हूँ मैं यहाँ पे भी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, हमारे गांव में भी, तो मतलब गांव तो बोल ही नहीं सकते इसको, अभी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस करी है, इतनी लाइटिंग्स हो गई है जी, पूरी रात में मतलब जगमग कर दिया है जी पूरा नायब सैनी जी ने, और हर एक चप्पे चप्पे पे इतना अच्छा काम कर रखा है ना, मतलब A to Z, मतलब ऑलराउंडर बोल सकते हैं जी इनको, ऑलराउंडर CM, मतलब इंडिया में सबसे अच्छे CM बोल सकता हूँ जी। बड़ी धूमधाम से हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं जी, और बहुत बड़ा हमने पार्टी वार्टी का आयोजन भी रखा है जी, और बहुत अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है जी, जोरों पे है जी पूरा काम। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी का फोकस सुशासन, विकास और जन कल्याण का रहा और इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की यात्रा अभी भी जारी है, उनके सामने चुनौतियां भी हैं, प्रदेश के करोड़ों लोगों को उनसे उम्मीदें भी हैं। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो जनता और नेतृत्व के बीच सेतु का काम करता है। तो CM नायब सैनी के जन्मदिन पर इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।